Anushka from 10th standard. Welcome to the prayer ground. So let's start our today's assembly. All classes, attention! Stand it is. Attention! Stand it is. 11th class girls, please come on the stage. Start. Om Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranatah Kleshnashaya Govindaya Namo Namaha Om Krishnaya Vasudevaya हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम शांति 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 ओम Attention! Stand it is. Attention! Stand it is. Please sit down. Now it's time for today's activity. First of all, I would like to invite today's activity perform. Ishan Snow Mr. Kirshan from 3rd class. Good morning, all of you. Good morning, my name is Ishant. I read in 3rd class. My topic is thought. किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। थैंक यू। Next now Mr. Vijay from 3rd class. मेरा नाम नक्श है। मैं 3री कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपको शिक्षा के बारे में कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप ऊंचाई के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसे बोलना और लड़ना सिखा देती है। थैंक यू। Myra, daughter of Mr. Vikas from 3rd class. इसको लास्ट में दोबारा रिपीट कर रहा था, तब तक नेक्स्ट बुलाओ। Nandini, daughter of Mr. Kailash from 11th class. Good morning everyone. My name is Nandini from 11th class. Today topic is that जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत देना। प्रकृति का नियम है कि जो तुम दुख किसी और को दोगे वो कल तुम ही पाओगे। थैंक यू। Muskan, daughter of Mr. Om Prakash from 11th class.
Good morning, all of you. Good morning, I am Muskan from 11th class. Today I want to convey some lines. आदि ही अंत है, शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल है, हर हर महादेव। क्या कर रहे हैं पता नहीं है। Slowly, daughter of Mr. Sunil from 11th class. Rashi, daughter of Mr. Hanuman from 11th class. नमस्कार, मेरा नाम राशि है और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक मार्मिक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आएगी। किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है। मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं। जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल के रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुनाव की इस गांठ को इतना कस कर न लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से एक पल में फिसल जाएगी। तुम आवाज़ लगाते रहोगे और जिंदगी तुमसे बहुत दूर निकल जाएगी। थैंक यू। Other activity. Priya, daughter of Mr. Pradeep. आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम प्रिया है। मैं 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो दिन तिरंगा वाला था, हर दिल में जोश निराला था। धरती बोली जय भारत माँ, अंबर तक गूंजा नारा था। वीरों ने जब जान गंवाई तब जाकर ये आज़ादी आई। हर बूंद लहू की कहती, भारत धरती की माटी सबसे प्यारी है। सांसों में भारत बसता, हर धड़कन वंदे कहता। ये पर नहीं एक एहसास है, इसमें जननी का विश्वास है। चलो पण आज हम फिर से ले, भारत को देश को आगे लेकर चले। नफरत को दिल से मिटाए, प्यार का दीप जलाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Final, daughter of Mr. Kuldeep from 7th class. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेब में आशा है, दिल में है अरमान कहीं कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा ये तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिन नदियों से सींचोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिन नदियों से सींचोगे। मैं पत्थर की इमारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ेगी। धन्यवाद। Slowly, daughter of Mr. Sunil from 11th class. हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बकायदा पनिशमेंट मिलेगी। कोई और नाम है? नाम Harshita, daughter of Mr. Ramesh. हर्षिता। चलिए सोच क्या है। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम हर्षिता है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाए हम, तेज धूप में निकले तो
खेलने का मैदान गरम लूटती नहीं शर्म, कहीं चैन नहीं आता है, मन ही मन झुंझलाता है। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बरसाते हैं। धन्यवाद। Anecdote from Mr. Sonu. अरे बजाने तो दिया करो, ये बजाते वैसे भी नहीं और आप बजाने। Good morning all of you. My name is Anu. I reading for fifth class. I want to convey some line. झूम झूम कर गाते फूल, हंसते और हंसाते फूल, इधर डोलते उधर डोलते, मस्ती खूब दिखाते फूल। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, सबको मन को बातें खूब, काम सदा औरों को आते, पाठ यही सिखलाते फूल। धन्यवाद। Prince son of Mr. Baljit from 9th class. बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ, कहाँ है वो स्टेज, कहाँ है? हाँ, इधर स्टेज का रख इसको भी। Good morning everyone. My name is Marian, 9th class. I am on Dosum line. सवेरा एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवारी को कभी ना गिने देते, ना किसको कदमों ना किसकी नजरों में। थैंक यू एवरीवन। वंस अगेन दोबारा क्लैप कीजिए। नाउ सिंग अ बर्थडे सॉन्ग फॉर हिम। Thank you. And now it's time for today's staff activity. I would like to invite Mrs. Shefali ma'am on stage. तब तक आज इत्तेफाक से हमारे पास एक नहीं दो स्टाफ एक्टिविटीज हैं, तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मंच पर। कहाँ तालियां बजा रहे हो, देख कहाँ रहे हो, तालियां कहाँ बजा रहे हो? मैंने अभी नाम ही नहीं लिया कि किसको बुलाया मैंने। फोकस इधर रखो बेटा, उधर क्या चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, एक्टिविटीज यहाँ और। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस शालू मैम, क्योंकि आज दो स्टाफ एक्टिविटीज हैं हमारे पास। Respected Chairman Sir, Principal Sir and other staff members and dear student, first of all good morning to everyone. Good morning ma'am. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गुरुजी थे, पहले हम आश्रम में ही शिक्षा लेते थे, विद्यालय को आश्रम ही बोला जाता था। वहाँ पे जब गुरुजी शिक्षा देते थे बच्चों को, अपने शिष्यों को, तो वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद कौन संभालेगा ये सब। तो एक दिन उन्होंने अपने दो जो काबिल शिष्य थे उनको बुलाया और उन दोनों को गेहूं की 2 पोटलियां दी और कहा कि इनको संभाल के रखना, जैसे मैंने दी है वैसे ही उतने ही गेहूं मुझे चाहिए जब मैं लौट करके आऊँगा। तो वो कुछ दिन के लिए यात्रा के लिए जाते हैं और कुछ महीनों के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद जब वापस आते हैं तो उनमें से जो 2 शिष्य थे, एक शिष्य ने उस पोटली को जा कर के अलमारी में रख दिया। वो गेहूं थोड़ी गीली थी, नमी थी, तो वो धीरे धीरे खराब हो गई, पूरी तरह से काली पड़ गई। और दूसरे जो शिष्य थे उन्होंने उस गेहूं को सुखाया और जो आश्रम के पीछे जो खेत थी, बगिया थी, वहाँ पे जाके उसको उगाया, अच्छे से देखभाल की और अच्छे से मतलब पूरा ध्यान रखा उनका। कुछ समय के बाद जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा
कि लाओ मुझे मेरी 2 पोटलियाँ दो। तो गुरुजी जो एक शिष्य थे उन्होंने ला के दी, तो देखा कि जो उनकी गेहूँ थी पूरी तरह ख़राब हो गई थी, खाने लायक भी नहीं बची थी, यहाँ तक कि बिल्कुल काली ही पड़ गई थी, देखने में भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो दूसरे शिष्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो उसको लेके जाते हैं अपने आश्रम के पीछे की तरफ और दिखाते हैं, तो उनका खेत सोने की तरह बिल्कुल पीला लहरा रहा था, क्योंकि गेहूं है पूरी पक्की तैयार हो गई थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो गुरुजी ने उनको ही अपने आश्रम की जिम्मेदारी दे दी। तो क्या शिक्षा मिली कि हमें जो शिक्षक अध्यापक जो भी हमें सिखाते हैं, हमें उसे पोटली में बंद करके नहीं रखना है, उसे हमें अपने जीवन में प्रयोग करना है। अगर हम अपने जीवन में उसे उपयोग करेंगे तो सफलता तभी मिलेगी। हम वैसे ही हैं जैसे एक पानी की बोतल है। पानी की बोतल अगर हम आम दुकान पे लेने जाएं तो 10 रुपये की मिलती है, अगर उसी को हम किसी रेस्टोरेंट पे ख़रीदें तो वही 25-50 रुपये की मिलेगी। अगर वही 5 स्टार होटल में अगर हम खाना खाते हैं तो 200 या 250 की मिलती है। अगर वही हम एयरपोर्ट पे चले जाएं तो 700 से 800 रुपये की मिलती है। तो वैसे ही अपने जीवन में वैल्यूज़ को, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। कैसे? सिर्फ एकमात्र यही मार्ग है, शिक्षा। अगर हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इतने काबिल बन जाएं कि लोग हमारे जाने का नहीं आने का इंतज़ार करें, क्योंकि कोई भी आता है, आप IAS IPS या MLA को बुलाते हैं, अगर वो 1 घंटा लेट भी आ रहा है तो आप सबका उसका वेट करेंगे। तो शिक्षा ग्रहण करना और अच्छा बनना, काबिल बनना, करोड़ों की भीड़ में अकेला दिखना सबसे बड़ी बात है। तो अपने जो शिक्षक हमें जो सिखाते हैं उनको अच्छे से ग्रहण करो, क्योंकि वो शिक्षक और आपके माँ बाप का रिश्ता वैसा है जैसे चाय और बिस्किट का। क्योंकि जब आपके जन्म होता है, आपके माँ बाप सिर्फ आप में ही खो जाते हैं, उनके खुद की कोई इच्छाएं नहीं होती, वो अपने आप को भूल ही जाते हैं, उनके लिए सिर्फ आप ही सब कुछ होते हैं। वो आपके लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते, आपकी हर जिम्मेदारी, हर कामना को पूरा करना चाहते हैं। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ो, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए ही। उनके पैरों के तलवे घिस जाते हैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है बुढ़ापे तक। तो उनके लिए पढ़ो, उनकी आपकी एक खुशी के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करके दिखाओ, ताकि उन्हें भी एक दिन महसूस हो कि हाँ ये मेरा और बेटा या बेटी है। थैंक यू। बहुत ही अच्छे शब्दों से मैम ने भी आप सबको संबोधित किया। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिसेस शेफाली मैम, कृपया करके मंच पर पधारें और जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। मैं आपके सामने आज मोटिवेशन लाइन बताना चाहती हूँ। सब दिन एक जैसा मौका नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। उठिए और कोशिश जारी रखिए, आपका यही हौसला ही एक दिन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद।